अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल सिस्टम। तो जनाब लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था 2 लेवल सिस्टम के लिए देखा था, हमें पता चला कि 2 लेवल सिस्टम में हम स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन हासिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब हमें स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक थर्ड लेवल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब वो क्या होता, कैसे उसमें ये सारे मामला चलेंगे वो सारा देखते हैं। तो बेसिक टॉपिक आ गया लेज़र रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल सिस्टम। लेट्स से हम एक एटॉमिक सिस्टम देखते हैं जिसमें 3 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल हैं E1, E2, E3। E1 आपका ग्राउंड है, E3 आपकी एक्साइटेड स्टेट है, E2 आपकी मेटास्टेबल स्टेट है। और जो पॉपुलेशन डेंसिटीज हैं N1 रिस्पेक्टिवली E1 के, N2 रिस्पेक्टिवली E2 के और N3 रिस्पेक्टिवली E3 के है। ठीक होगी बात। अब क्या होता है कि एक रेडिएशन पंप है जिससे हम कह देते हैं VP, वो इंसिडेंट करता है हमारे सिस्टम पे और एटम एक्साइट हो जाते हैं लेवल 1 से लेवल 3 पे। जैसे आप देख सकते हैं एक अलग से फ्रीक्वेंसी न्यू भी एक्ट कर रही होती है जो ट्रांजिशन करवाती है बिटवीन 1 एंड 2, वो आगे चल के देखेंगे। तो जितनी भी पॉसिबल स्टिमुलेटेड या स्पॉन्टेनियस मिशन है वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब आप पंप रेडिएशन की मौजूदगी में जो स्टिमुलेटेड यानी आपके पास सारा कुछ हो रहा होगा, स्टिमुलेटेड मिशन भी, अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन भी, मगर शुरू में अब्जॉर्प्शन डोमिनेट करेगी क्योंकि लोअर लेवल पे एटम्स की तादाद ज्यादा है। अब क्या है, जो एटम होंगे लेवल 3 पे वो जल्दी डिके करेंगे, रैपिड डिके करेंगे। कहाँ पे? लेवल 2 पे। वहां पे मेटास्टेबल स्टेट है, वहां पे लाइफ टाइम ज्यादा है। फिर वो लेवल 2 से लेवल 1 पे आएंगे लेजर एक्शन के थ्रू यानी स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। अब इस जगह पे आपकी जो एमिशन है वो डोमिनेट करती है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा पॉपुलेशन होती है 2 में, लेवल 2 में, और इसकी मदद से हम कहते हैं कि एटम्स को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 पंपिंग मैकेनिज्म के जरिए। ठीक होगी बात। अब टोटल अगर आप डेंसिटी देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप लिख सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 और इक्वल टू N मान लेते हैं। N यहाँ पे जैसे मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है। अब जो चीज हमने देखनी है वो है आपके पास रेट ऑफ इक्वेशन लेवल्स में जो डिस्क्राइब करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। अब एक चीज समझ ले, सादा सी बात, जब पॉपुलेशन बढ़ रही होगी तो प्लस का साइन आएगा, जब पॉपुलेशन कम हो रही होगी तो माइनस का साइन आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट N1 वाले में। तो देखें रेड कलर की लाइंस ये सारे आपके पास दिखा रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन है, फिर आपके पास एमिशन है, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो ये सारा मामला है। अगर हम देखें dN/dt तो प्लस W3N3, ये आप देख सकते हैं कि W13 1 से 3 तक जो आपके पास आया, जो इसे हमने WP का नाम दे दिया है और ये प्लस का साइन है क्योंकि अब आपके पास इस जगह पे, यहाँ पे ये आपके पॉपुलेशन बढ़ रही है 1 की, तो प्लस का साइन आ गया। फिर W21N2, ये W21N2 1 की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये W2 कहां से? N2 से आ रही है। ठीक है, ये कहां से आ रही है? N3 से आ रही है। प्लस A21N2, ये देखो लेवल 2 से स्पॉन्टेनियस आ रहा है नीचे लेवल 1 पे, तो प्लस का साइन आया A21 और N2 से। अब माइनस का साइन, ये देखो N1 से निकल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही होगी, तो यहाँ से नेगेटिव का साइन WP_N1। ये मैंने W13 को भी WP कह दिया, W31 को भी WP कह दिया, अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे ये आपके। तो यहाँ से आप देखें तो ये भी अब आपको समझ आ गया, माइनस WP_N1 के यहाँ से भाई कमी हो रही है। फिर यहाँ से देखा जाए 1 2 वाला, ये भी 1 से निकल के 2 तक जा रहे हैं, तो W12N1 आ जाएगा। तो ये आपको पहली इक्वेशन समझ आ गई। इसी तरीके से जरा आप लेवल 2 को स्टडी करते हैं। लेवल 2 में देखें कहाँ उसकी आबादी बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है। जब आबादी बढ़ेगी तो हम प्लस का साइन लेंगे। तो पहला प्लस का साइन देखें E3 से E2 में आ रहा है, यानी N3 में से आपके पास S32, ये अब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी उसके समसाये में एटम्स के मॉलिक्यूल्स की ट्रांजिशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी में जाएगी, वैसे फोटॉन नहीं निकलेगा। तो ऐसी ट्रांजिशन को नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बोलेंगे। अच्छा जी, तो N3 से नीचे आए तो N2 की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो प्लस का साइन आ गया। फिर देखो 1 2 से आपके पहुंच रहा है यहाँ तक, तो ये N1 से आई है पॉपुलेशन यहाँ तक, तो प्लस का साइन आ गया इसके साथ।
फिर देखो तो अब आपके पास -A2 N2 यहाँ से 2 से निकल रहे हैं तो माइनस का साइन आ गया कि N2 से निकल रहा है। फिर -21 N2 ये देखो ये भी निकल रहे हैं नीचे तो इसके साथ भी माइनस का साइन आ गया। फिर अगर हम लेवल 3 की बात करें तो देखें पहले आबादी में इजाफा हो रहा है, जब नीचे से 1 से N3 तक जा रहे हैं तो प्लस WP N1 आ जाएगा प्लस के साइन, माइनस WP N3 जो नीचे आ रहे हैं, फिर माइनस S2 N3 ये वाला कि जो आपके पास नीचे गिर रहा है। तो ये 3 आपकी रेट ऑफ इक्वेशन है, यही बस सादा सा काम है, बाकी तो आगे अलजबरा ही है। अब इसमें जो टीआईजे और डब्ल्यूआईजे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रेट है स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड मिशन के। आई और जे लेवल के बीच में आई कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जो टीआईजे है जिसमें आप देखिए यहाँ पे भी T32 है, T21 है, ये बुनियादी तौर पे रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव दोनों तरह की ट्रांजिशन रखता है। जैसे मैंने बता दिया ये वाली ट्रांजिशन नॉन रेडिएटिव होगी, ये वाली रेडिएटिव यानी फोटोन एमिट करेगी। तो जो लेजर ट्रांजिशन है उसमें आपके पास रेडिएटिव यहाँ पे यानी जब लेजर एक्शन होगा तो रेडिएटिव ट्रांसमिशन डोमिनेट करेगी इस जगह पे। फिर ट्रांजिशन ज्यादातर रेडिएटिव होंगी तो आपके पास जो टीआईजे है उसके लिए हम कोफिशिएंट यानी ए कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस यूज करेंगे, 1:1 लिखा है। और जब आपके पास नॉन रेडिएटिव होगी तो एस की टर्म मैंने लिखी है, ठीक है। अब जो ट्रांजिशन रेट है स्टिमुलेटेड प्रोसेस का उसे आप लिख सकते हैं कि रिलेट करेगा आइंस्टाइन बीटा कोफिशिएंट से। ये आप जब से देख सकते हैं कि यहाँ से W31 को मैंने बीटा 31 UV लिखा है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है। ये W21 है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी आपके पास एक बीटा कोफिशिएंट के साथ हमने इसे लिखा है, स्टिमुलेटेड जो आपके पास प्रोसेस हो रहे हैं। अच्छा जी, अब जो ये T3 वाला है ये रेयर होता है, ये यानी आपके पास डायरेक्ट जो 3 से 1 तक आना है तो इसलिए आमतौर पे इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं कि T31 जो है इसे हम मैंने कहा ओमिट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास बहुत ही कम ट्रांजिशन होती है। अब स्टेडी स्टेट पे क्या होता है dN/dt यानी n के में कोई बदलाव ना आए, D2N2 में कोई बदलाव ना आए, N3 में कोई बदलाव ना इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन 3 है ये मैंने लिख दी ताकि वापस बार-बार ना जाना पड़े। इसमें dN3/dt को हम 0 के बराबर लगा देंगे। फिर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी इसमें से जो नेगेटिव है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आप N3 कॉमन ले लेंगे, N3 की वैल्यू आ जाएगी WP/WP प्लस S32 N1। इसी तरह इक्वेशन 2 ले लेंगे, इक्वेशन 2 भी मैंने लिख दी, उसमें भी dN/d2 को 0 डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे इसमें से कि W12 W21 बराबर होते हैं, तो आप यानी रेट बराबर है स्टिमुलेटेड और आपके स्पॉन्टेनियस का, तो उसको हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी, 21 मैंने कर दिया। फिर आपने क्या किया कि जी N2 कॉमन ले लिया, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले गए। इस N3 की वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन 4 से डाल दी, इसके अंदर मैंने कलर हाईलाइट कर दिया कि N3 की वैल्यू डली है। अब आप क्या करोगे कि इसमें N1 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन उठा लोगे। अब आपके पास क्या है, रेशियो लेनी है आपने N2/N1 की, तो N2 भी N1 भी है, तो ये सारा फैक्टर नीचे चला जाएगा। फिर आप इसका एलसीएम उठा लो, एलसीएम उठाने के बाद ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर और नीचे आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर दोनों साइडों पे -1 कर देंगे, -1 करके एलसीएम उठा लेंगे, तो ये अब फैक्टर है, इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जब आप इसके साथ W21 के साथ WP आ जाएगा, फिर W21 के साथ S32 आ जाएगा, माइनस इनसाइड चला जाएगा, चारों फैक्टरों के साथ माइनस आएगा। A21 पहले WP के साथ ज़रब खाएगा, फिर A21 S32 से ज़रब खाएगा, फिर W21 WP से ज़रब खाएगा, फिर W21 S32 से ज़रब खाएगा। अब मैंने कलर हाईलाइट कर दिया, रेड वाला रेड से कट जाएगा और ब्लू वाला ब्लू से कट जाएगा। ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया आपके पास। अब इसमें आपने क्या करना है, कुछ चीजें कॉमन ले लेनी, WP कॉमन ले लिया आपने, इसमें से बाकी कोई काम नहीं किया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अब उसी में अब आपके पास जो इक्वेशन 5 आई है +1 दोनों साइडों पे कर दिया, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज इस तौर पे इक्वेशन 6 आ गई। अब इक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो 5 पहले ऊपर रखेंगे, नीचे 6 आ जाएगी, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को। ये नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कट जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर मैंने वैसे लिख दिया, N1 से कट जाएगा। तो अब आपके पास देखो मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, W21 A21। अब आपके पास क्या है, जो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन डिफरेंस से नीचे जो थ्रेशोल्ड है वो इंडिपेंडेंट होता है W21 से। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर आप बीच में से निगलेक्ट कर सकते हैं। ये W21 देखें कि इसमें से ये आपके पास इंडिपेंडेंट होगा, तो पॉपुलेशन डिफरेंस जितना लार्ज होगा एम्प्लीफिकेशन कंटिन्यू रहेगी, तो जिसके नतीजे में आपकी रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो हम कहेंगे ये W21 को निगलेक्ट कर देंगे, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा।
A21 की बात करें तो जो S32 है ये वाला जो आपके पास है ये ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू A21। तो जहाँ पे A21 अकेला आ रहा है यानी S के साथ नहीं आ रहा, उसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे A21 है मगर वो S के साथ है, मगर मैंने उसे नेग्लेक्ट नहीं किया। ये WP के साथ है, मैंने इसे नेग्लेक्ट कर देना है, इसे नेग्लेक्ट कर देना है। तो आपके पास ये इक्वेशन इस शक्ल में सिंपल वर्जन में आ जाएगी। यानी A21 उड़ गया तो सिंपल S क्या बचा S2 S32 WP आ गया माइनस A2 S3 आ गया ये सारे। अब इसमें से S32 दोनों ऊपर नीचे भी कॉमन लेके खत्म किया जा सकता है, ये टूल आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले WP W31 के बराबर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 31 भी WP के बराबर था, 13 भी WP के बराबर था। अब आप इसमें अगर अगर आप चाहते हैं कि भाई पॉपुलेशन वर्जन हो तो ऊपर वाला फैक्टर बड़ा होना चाहिए, तो WP माइनस A21 ग्रेटर देन 0 होगा, WP बड़ा होगा किससे A2 से। तो ये बेसिक कंडीशन आ गई आपके पास कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एटम जो पर यूनिट वॉल्यूम है 1 से 2 तक वो यानी थ्रू लेवल 3 N1 WP वो इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस मिशन के जो लेवल 2 से 1 है स्टैटिक कंडीशन के अंदर। ठीक है। अब क्या है जी थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर क्या है, तो हम जानते हैं कि जो लेजर ऑपरेशन है उसमें जो पॉपुलेशन डिफरेंस है N2 माइनस N1 या पॉपुलेशन वर्जन है वो आपके पास मच स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी N2 तकरीबन तकरीबन बराबर होगा N1 के। जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसे हम W31 WP कह सकते हैं वो आप पंप करेगी लेजर को, उसी तरह स्पॉन्टेनियस मिशन होगा T21 रेट पे, तो W31 को T21 कहा जा सकता है। तो अगर हम कहें कि पंप फ्रीक्वेंसी हमने VP पढ़ी थी, ये जैसे लिखा हुआ है कि VP आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, तो अब आपके पास क्या होगा कि लेवल 3 पे तो आप जो पावर होगी रिक्वायर्ड P आ जाएगा N1 W1 VP। अब हम इसके थ्रेशोल्ड लिखते हैं, TH साथ में मेंशन कर दिया, ये अब आपकी W31 T21 के बराबर है तो वो T21 आ गई। T21 आपने पढ़ा हुआ है कि किसके बराबर है, वो A21 के बराबर है, तो वो हम वैल्यू A21 से रिप्लेस कर सकते हैं उसकी। ठीक होगी बात। अब आपके पास N1 तकरीबन बराबर है N2 के, जो N/2 होनी चाहिए यानी निस्फ से ज़्यादा होनी चाहिए उसके करीब, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे कि भई आपके पास N/2 आ जाएगा इस जगह पे। अब जनाब क्या है कि आपके पास जो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इनवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस मीन लाइफ होती है वो आपका कोएफिशिएंट के बराबर होता है, वो वैल्यू आपने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। तो ये चीज़ इस तरीके से आप पावर निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड पावर। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।